और आज हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन क्लास 8 सिविक्स की। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 में किस तरीके से दलित्स को जो है जस्टिस प्रोवाइड की गई और साथ में मार्जिनलाइज ग्रुप को कैसे जो है सोशल जस्टिस जो है प्रोवाइड करी गई। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज की, कि किस तरीके से दलित और आदिवासीज के राइट को जो है प्रोटेक्ट किया गया। जो पॉलिसीज हमारी कंट्रीज में बनाई गई है, ठीक है, उनमें से कुछ स्पेसिफिक लॉ वगैरह बनाए गए हैं जिसमें कि ये देखा गया है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से जो हमारे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है उनको डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए और ना ही उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, ठीक है, किसी मतलब उनके साथ जो है कुछ भी गलत वगैरह ना हो। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो जो लॉस वगैरह बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, ताकि ये जो लोग हैं उन्हें जस्टिस वगैरह प्रोवाइड हो, इक्वालिटी प्रोवाइड हो और साथ में उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि बहुत सालों से इन लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके इन सारी चीज़ों से। तो यहाँ पर जो है बात करी गई है, एक विलेज है जिसका नाम है जकमालगुर। तो ये जो विलेज है जकमालगुर, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो विलेजर्स थे जकमालगुर के, वो सारे के सारे एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। अब ये जो फेस्टिवल था पिछले 5 साल में, यानी कि वंस इन 5 ईयर, उनके जो लोकल डाइटी थे, यानी कि उनके जो भगवान थे, लोकल जो उनके भगवान थे जिनकी ये पूजा वगैरह करते थे, तो उनको ऑनर्ड करने के लिए, और जो प्रीस्ट थे यानी कि जो पुजारी थे आसपास के जो 20 गांवों के, वो सारे के सारे यहाँ पे इनके गांव में आते थे और 5 दिन का ये इवेंट रहता था। यानी कि 5 दिन यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता था, ये पूजा पाठ जो है किया जाता था। द सेरेमनी बिगिंस विद द मेंबर ऑफ अ दलित कम्युनिटी। अब ये जो सेरेमनी थी, यानी कि ये जो इनका रीति रिवाज था, कैसे स्टार्ट होता था कि एक दलित कम्युनिटी का कोई भी मेंबर आएगा और जो प्रीस्ट है यानी कि जो पुजारी है मंदिर के, उनके पैरों को वो धोएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है उनके पैरों को धोने के बाद वो उस पानी को जो है क्या करेगा, उस पानी से नहाएगा। अब जकमालगुर में जो है हर किसी ने ये जो रीति रिवाज थी ये निभाई थी, जो भी उस दलित कम्युनिटी के था। लेकिन इस बार ये टास्क जो है किसे दिया था, ये टास्क दिया गया था रत्नाम की फैमिली को। अब उसके जो फादर थे और उसके जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि उसके पापा और उसके दादा जो थे, दोनों ने ही इस रीति रिवाज को जो है माना था। लेकिन इसके साथ साथ और क्या बात थी कि रीति रिवाज तो ये लोग कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी ये अलाउड नहीं किया गया कि वो मंदिर में जाकर के जो है इस पूजा का हिस्सा बने, ठीक है, या उनको जो है सम्मान दिया जाए। मंदिर में एंट्री करनी उन लोगों को अलाउड नहीं थी। अब जो है 20 साल के बाद ये रिवाज जो है रतनाम को जो है निभानी थी, और रतनाम जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपनी पास की के जो कॉलेज है वहाँ से यहाँ पे आया था। तो जब वो पढ़ लिख गया और उसे अपने राइट्स वगैरह के बारे में पता हुआ, तो उसने इस रिचुअल को, इस रीति को जो है निभाने से मना कर दिया। उसने मना कर दिया कि मैं जो है ऐसे कुछ भी जो है रीति रिवाज नहीं निभाऊंगा। He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalit. उसने साफ साफ ये बात कर दी कि मुझे ऐसा रीति रिवाज करने में कोई भी शौक नहीं है, और मेरे परिवार वालों को ये रीति रिवाज क्यों मनाना पड़ा, क्योंकि वो दलित फैमिली को बिलोंग करते थे। रतनाम ने जो है मना कर दिया, ठीक है। जो पावरफुल का जब उसने मना कर दिया, तो जो पावरफुल कास्ट थी उसके विलेज की और कुछ फैमिलीज जो उसकी खुद की कम्युनिटी के थे, तो वो बहुत ही गुस्से में आ गए। अब जो पावरफुल कास्ट थे वो शॉक हो गए कि इतना यंग लड़का जो है, ठीक है, जो अभी अभी कॉलेज पास करके आया है, वो किस हक से जो है
किस तरीके से उन्हें मना कर सकता है कि वो जी ये रीति रिवाज नहीं निभाएगा जी, कि वो जो है किसी के पैर किसी पंडित के पैर धो के जो है वो उस पानी से नहीं निभाएगा, जबकि उसकी जाति के काफी सारे लोग ये चीजें करते हुए आ रहे हैं। तो अब जो है उसने कंपेयर, अगर हम लोग देखें तो वहाँ यहाँ पे उसकी जो एजुकेशन थी उसकी मदद से उसने उसने अपने आप को जो है कंपेयर किया बाकी सारे लोगों से, कि किस तरीके से एजुकेशन आने के बाद, ठीक है, एजुकेशन मिलने के बाद जो उसे अपने राइट्स का जो है पता लग गया। सो दोज फ्रॉम रत्नाम्स ओन कास्ट वर fearful ऑफ एग्रीइंग ऑफ एंगरिंग द पावरफुल, ठीक है। तो जो रत्नाम के खुद के कास्ट के जो लोग थे वो खुद डरे हुए थे कि ये जो है कर क्या रहा है, ये इतना गुस्सा वगैरह क्यों दिला रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर डेली वेजेस का काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, बाकी लोग डोमिनेटेड क्लास जो कास्ट थी उनके खेत वगैरह में। तो अब जो है वो किस तरीके से रहेंगे क्या, और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर किस तरीके से रहेंगे, कैसे वो कमाएंगे खाएंगे, और जो उनके लोकल डाइटी है यानी कि जो उनके लोकल भगवान जो है, तो क्या उनका कुछ प्रकोप वगैरह नहीं आ जाए उनके ऊपर, क्या वो मंदिर में जो है कभी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके मन में अब काफ़ी आ रही थी। तो इसके लिए जो है अब पावरफुल कास्ट ने क्या किया, जो पावरफुल कास्ट थी, क्योंकि रत्नाम ने तो मना कर दिया था कि वो ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं निभाएगा, तो जो पावरफुल कास्ट थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो रत्नाम को जो है एक लेसन सिखाएंगे। तो उसके लिए जो है उन्होंने उसकी कम्युनिटी को ऑर्डर कर दिया कि वो उन्हें ऑस्ट्रेसाइज कर दे। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है, गांव निकाला, कि उसे और उसकी फैमिली को जो है अपने कम्युनिटी से निकाल दे, और कोई भी ना तो उनसे बात करे, कोई ना उन्हें काम दे, और मतलब उनकी किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प जो है वो बिल्कुल भी नहीं करे। तो एक रात को कुछ आदमी जो है, तो एक रात को क्या हुआ, एक रात को कुछ लोग जो है उसके घर में आ गए और उसके घर में उन्होंने आग लगा दी, यानी कि उसका हट जो था उसमें आग लगा दी। कैसे ना कैसे करके वो और उसकी मदर जो है वो बचा के वहाँ से भाग गए। और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक केस फाइल किया वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में, जो और किस बेसिस पर, अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोक्रेसीज एक्ट, जो उन्हें संविधान ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो लॉज बनाए गए हैं उनके लिए, उसके बेसिस पर इन्होंने जो है पास का पुलिस स्टेशन था वहाँ पे केस जो है वो फाइल कर दिया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी दलित फैमिलीज में से कोई भी उनके सपोर्ट के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि कहीं उनके साथ भी जो है यही सारी चीज़ें ना हो जाए अगर वो इन हाई कास्ट पीपल के बारे में, यानी कि जो पावरफुल कास्ट थी उनके बारे में जो है बता देंगे तो। सो द केस वॉज पिक्ड अप बाय द लोकल मीडिया एंड लेड टू मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज। अब जो है जब किसी ने भी कोई भी गांव वालों ने मदद नहीं की, तो केस जो है इसको एक लोकल मीडिया, यानी कि जो छोटा मोटा जो कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह था उस जगह पर, वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने अब उस विलेज में जो है आना चालू कर दिया और उसके बारे में जो है बातचीत वगैरह करनी चालू करी, लोगों से पूछना वगैरह चालू करा। रत्नाम वॉज रिटन अबाउट एज अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन। अब रत्नाम को जो है एक सिंबल दिखाया गया, यानी कि एक सोर्स दिखाया गया एक दलित एक्शन का, कि किस तरीके से एक दलित होने के बावजूद रत्नाम ने जो है कितने ब्रेव तरीके से कितने ब्रेव तरीके से उसने ये काम किया कि जो रिचुअल आज तक चला आ रहा था उसने मना कर दिया कि वो इस रिचुअल को, यानी कि इस रीति रिवाज को नहीं निभाएगा, और ना ही कोई भी उसके जो कम्युनिटी है उसमें से ये जो रीति रिवाज चलती आ रही है उसको निभाएगा। तो
किस तरीके से पावरफुल कास्ट जो है उन लोगों ने उसको गांव से निकाल दिया, उसकी मदद नहीं करने दी। तो सारे की सारी ये चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में छापी गई, न्यूज़पेपर ने जो है हेल्प करी उसकी, ताकि उसकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंच सके। सो जिस एक्ट के ज़रिए उसने केस फाइल किया था, अब हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। सो रतनाम जो है उसने कानून का सहारा लिया, उसने जो है कंप्लेंट फाइल करी अंडर द एक्ट ऑफ 1989, ताकि जो डोमिनेशन उसके ऊपर हो रहा था, जो दबाव उसके ऊपर बनाया जा रहा था पावरफुल कास्ट के ज़रिए, वो जो है ख़त्म हो सके। सो ये जो एक्ट थी 1989 में जो है फ्रेम करी गई थी, जिसमें डिमांड मेड बाय दलित एंड others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalit and tribal group face in everyday sense, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि सरकार जो है अगर किसी भी दलित के साथ या किसी भी ट्राइबल ग्रुप के साथ कोई भी किसी भी तरीके से इल ट्रीटमेंट हो, उनको नीचा दिखाया जाए या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो उसकी सुनवाई जो है एकदम तुरंत करे। सो ये जो ट्रीटमेंट था, यानी कि जो भेदभाव उन लोगों के साथ हो रहा था, इसके लिए ये एक्ट जो है बनाई गई थी। और ये एक्ट कब बनाया गया था? काफ़ी सालों से जो है इन लोगों को ये सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन मेन क्या हुआ, 1970s और 1980s में इस टाइम पर सदर्न इंडिया के यानी कि साउथ इंडिया के काफ़ी सारे जो दलित ग्रुप थे, वो सारे के सारे लोग जो है एक साथ आ गए। उन्हें लगने लगा था कि उनके राइट्स जो है उनसे छीने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी सो कॉल्ड जो उनकी कास्ट ड्यूटीज़ थी उसे करने से उन्होंने मना कर दिया था कि उन्हें भी जो है इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे कि रतनाम का हमने देखा था कि रतनाम ने मना कर दिया था, उसी तरीके से इन लोगों ने भी जो है मना कर दिया था, जो अलग अलग कास्ट के लोग थे, जैसे कि स्वीपिंग होगी, क्लीनिंग हो गई, ये इस तरीके से जो है इन कास्ट ने मना कर दिया था कि ये लोग जो है कोई भी काम नहीं करेंगे। इन्होंने जो है जब इन्होंने मना कर दिया कि इनको जो है ह्यूमिलिएट किया जाता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है दलित पीपल को, तो उसके बाद जो है इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से इनको इंसल्ट किया जाता है, तो उस चीज़ को भी जो है क्या किया गया था। जब साउथ इंडिया के जो दलित पीपल थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो जो है बिल्कुल भी ये काम वगैरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो पावरफुल कास्ट थे उन लोगों ने वायलेंस किया, उन्हें मारा पीटा, उनके साथ जो है बहुत ही गलत किया। तो इससे ये शो हुआ कि आज भी हमारे समाज में दलित लोगों के साथ जो है अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया जा रहा है। तो इसी के ही खिलाफ जो है दलित लोगों के साथ कोई भी मिसबिहेव करेगा या किसी भी तरीके से उनके राइट्स वगैरह को जो है इग्नोर करेगा, तो उन लोगों को जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, पनिश करेगी, पनिशमेंट देगी उन्हें। सो 1970s से लेकर के 1980s में आदिवासी पीपल जो थे उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी इक्वल राइट्स की, और इक्वल राइट के साथ साथ फॉर देयर लैंड एंड रिसोर्सेज, कि उनकी जो लैंड और रिसोर्सेज है, यानी कि जो उनके जंगल है, जो उनकी ज़मीन थी, वो सब जो है इन्हें वापस कर दी जाए। उनके अंदर भी जो है बहुत गुस्सा भरा हुआ था पावरफुल सोशल ग्रुप के लिए कि किस तरीके से उन लोगों ने उनके साथ वायलेंस किया, ठीक है। और ये जो एक्ट थी इसमें काफ़ी सारी लिस्ट बनाई गई क्राइम्स की जो उन लोगों के साथ किए गए थे, मतलब क्या क्या गलत चीज़ें उनके साथ की गई थी। और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि कैसे भी जो है इन लोगों के साथ कोई भी मिसबिहेव ना करे,
और अगर कोई ऐसा करेगा तो लॉ क्या करेगा, कानून जो है यानी कि लॉ जो है ऐसे लोगों को जो है पनिश करेगा इस एक्ट के जरिए। सो द एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल ऑफ क्राइम। तो बहुत सारे क्राइम जो है इस एक्ट में जो है आइडेंटिफाई किए गए। सबसे पहले फर्स्टली अगर हम लोग बात करें, इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफाइल एंड मॉरली reprehensible and seeks to punish those who force a member of scheduled caste or scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substances। अब जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें किसी भी तरीके से फिजिकली यानी कि उनको शारीरिक तौर पर, मॉरली यानी कि जो है उनके सेंटिमेंट्स को अगर कोई भी ठेस पहुंचाए तो उसे जो है पनिश किया जाएगा। सबसे पहले पनिश किससे किया जाएगा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप के किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती कोई भी कुछ ड्रिंक वगैरह करवाएगा, जैसे शराब होगी या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, फोर्सफुली उसे कोई भी चीज़ खिलाई या पिलाई जाए उसके जाति के नाम पे, तो उसे पनिश किया जाएगा। सेकंड अगर हम लोग बात करें, सो फोर्सफुली रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम अ पर्सन of a member of a scheduled caste or scheduled tribe or parades him or her naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity। derogatory to human dignity यानी कि कोई भी किसी भी तरीके से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को फोर्स नहीं कर सकता है कि वो नेकेड यानी कि बिना कपड़ों के जो है उन लोगों जो पावरफुल कास्ट है उनके सामने जाए। क्योंकि पहले कुछ कास्ट में क्या था, जो पावरफुल कास्ट थी वो इन्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ जो लोअर कास्ट थे उन्हें अपर बॉडी पार्ट या जो है कपड़े पहनना अलाउड नहीं था इन लोगों के सामने। तो इससे भी जो है उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हार्म हो रही थी। तो इस चीज़ को भी जो है गवर्नमेंट ने देखा। साथ में ये भी देखा कि उन्हें जो है पेंट फेस करके ना आना पड़े या अपनी बॉडी को जो है पेंट वगैरह करके नहीं आना पड़े पावरफुल पीपल्स के सामने। सेकंड अगर हम लोग बात करें, दलित और आदिवासी की जो रिसोर्सेज थी उनसे जो स्लेव लेबर करवाया जा रहा था यानी कि बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी बिना किसी पैसों के, जो उनसे काम करवाया जा रहा था, ये चीज़ जो है बंद करवा दी जाए। सो स्लेव लेबर जो है अबॉलिश किया जाए। साथ में अगर कोई भी ऐसे करता है तो उसको पनिश भी किया जाए। wrongfully occupies or cultivates any land owned by or allotted to a member of scheduled caste or scheduled tribe gets the land allotted to him transferred। गलत तरीके से अगर किसी ने शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी मेंबर की ज़मीन को हथियाया हो या उसकी ज़मीन छीन ली हो तो उसको उसकी ज़मीन जो है वो वापस दे दी जाए। दूसरे लेवल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे क्राइम जो है दलित और ट्राइबल वुमेन के साथ किए जाते थे उस टाइम पर और अभी भी होते हैं, तो उसको जो है ख़त्म किया जाए। ठीक है, यानी कि दलित और ट्राइबल वुमेन के साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी क्राइम होता है तो उसको जो है पेनलाइज किया जाए, पेनल्टी लगाई जाए। assaults or uses force on any woman belonging to scheduled caste or scheduled tribe with inherent to dishonor her। कि किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की वुमेन को अगर कोई भी असॉल्ट करेगा, उसके साथ बदतमीज़ी करेगा या उससे छेड़छाड़ करेगा तो उसके खिलाफ भी जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द स्कॉच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर हम लोग बात करें तो पहले ज़माने में क्या था, पहले ज़माने में टॉयलेट्स वगैरह तो होती नहीं थी, है ना, घरों में टॉयलेट नहीं होती थी, तो उसके लिए क्या किया जाता था, ये काम भी जो है ह्यूमन बींग्स करते थे, यानी कि टॉयलेट उठाने का काम। तो रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट या एक्सक्रेटा यूजिंग ब्रूम, टिन प्लेट्स एंड बास्केट फ्रॉम ड्राई latrines and carrying it on the head of disposal ground away some distance।
तो यहाँ पे क्या किया जाता था, क्या काम था इनका, झाड़ू से, टीन की प्लेट से, बास्केट से ये लोग जो ड्राई लैट्रिन होती थी यानी कि जो टॉयलेट होती थी उसको ये लोग साफ करते थे, अपने सर पे रख के जो है जो भी आसपास मैदान होता था वहाँ पे जाते थे और उसे डंप करते थे यानी कि उसको जो है डिस्पोज करके आते थे। तो मैनुअल स्कैवेंजर जो है ऐसा पर्सन था जो इस काम को जो है किया करता था, और ये जॉब जो है मेनली दलित वुमेन और जो यंग गर्ल्स थी दलित लोगों की वो किया करती थी। तो अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश की एक सफाई कर्मचारी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था और ये मैनुअल स्कैवेंजर्स ने स्टार्ट किया था, इस आंदोलन के हिसाब से 1 लाख पर्सन थे जो कि दलित कम्युनिटीज से थे और ये लोग जो है इसी तरीके का काम कर रहे थे। तो वो लोग जो है अब ये काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये बहुत ही लो कास्ट काम समझा जाता था, इनके साथ जो है बहुत ही भेदभाव किया जाता था। इसी के साथ साथ 26 लाख जो थे प्राइवेट और कम्युनिटी लैट्रिन्स अब जो है यहाँ पे मैनेज किए जा रही है, जो कि म्यूनसिपैलिटीज मैनेज कर रही है यानी कि उसकी साफ सफाई कर रही है। उससे पहले जो है ये काम कौन करता था, ये काम जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स करते थे। सो मैनुअल स्कैवेंजर्स जब काम करते थे, ठीक है, टॉयलेट्स वगैरह उठा के ये डंप करते थे, तो उससे उनकी हेल्थ को भी जो है बहुत असर पड़ता था। उनकी आइस में, स्किन में, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम यहाँ पे जो है प्रॉब्लम होने लगी यानी कि उनकी बॉडी में जो है उनकी हेल्थ खराब होने लगी। और जो अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ जो है अब वो 200 पर डे जो है प्राइवेटली पेड कर रही है कम लोगों को, ठीक है, यानी कि अभी भी ये काम हो रहा है काफ़ी सारी जगहों पर। सो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि मैनुअल्स के अनटचेबिलिटी जो है बैन की गई है, अबॉलिश करी हुई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है हमारी कंट्री में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है, जैसे कि भंगीस गुजरात में, पाकिस आंध्र प्रदेश में, सिक्कालियार तमिलनाडु में। तो ये सब कौन है, ये सब मैनुअल स्कैवेंजर्स है जो टॉयलेट्स उठाने, टॉयलेट्स जो है डंप करने का, लैट्रिन्स जो है डंप करने का काम करते थे। तो 1993 में गवर्नमेंट ने जो है एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोविजन एक्ट जो स्टार्ट करी थी। इसके हिसाब से दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, जो यानी कि इसके हिसाब से ये चीज़ें जो है बंद करी जानी चाहिए। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने जो है एक बिल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसे बंद कर दिया जाए। इवन रेलवेज वगैरह में और बहुत सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो हो रही थी उसको जो है बंद कर दिया जाए। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 6 दिसंबर 2013। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट को, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स वगैरह दिए। उसके बाद जाकर के 2013 में 6 दिसंबर 2013 में जो है ये एक्ट लागू की गई कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। इस चैप्टर में हमने जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है किस तरीके से जो आदिवासी थे और साथ में शेड्यूल्ड कास्ट पीपल थे उनके राइट्स के बारे में पढ़ा। आई होप chapter is clear to all of you. So thank you, and do like, share and subscribe my channel.